अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूके की वीज़ा के हवाले से। वैसे मैंने यूके की वीज़ा के ऊपर एक पूरा गाइड बनाया हुआ है, ये ऊपर लिंक आपको नज़र आ रहा है, इसको चेक करें। उसमें मैंने बताया हुआ है कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कौन सी वेबसाइट से जो है अप्लाई करना है और क्या फ़ीस है। ये उस टाइम मैंने शेयर किया था जब मुझे यूके का वीज़ा मिला था। और अभी जो है हम बात करेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है यूके की वीज़ा के हवाले से, और इस साइंस को हम समझेंगे कि यूके का वीज़ा कैसे काम करता है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यूके का अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा एहतियात करने की जरूरत है। 6 महीने का वीज़ा मिलता है आपको और मल्टीपल एंट्रीज होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यूएसए की वीज़ा की तरह यूके वाले भी आपसे होटल बुकिंग नहीं लेते, फ्लाइट रिजर्वेशन भी नहीं लेते, इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं लेते एप्लीकेशन के साथ। लेकिन चंद डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत ज़रूरी है जो कि आपको सबमिट भी करना होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, उसमें सबसे पहले नंबर पे एफआरसी होता है। जो आपका एफआरसी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा है तो आप अपने बीवी बच्चों का नादरा से लेके वो सबमिट कर सकते हैं, और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो माँ बाप और सिबलिंग के साथ आपका एफआरसी बनता है, वो आपने सबमिट करना है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पहले वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है मैनेज करने में, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में अगर आपसे गलती हो गई तो वो फिर ज्यादातर जो है ना वीजा रिजेक्शन उस पर आती है, ठीक है। उसके बाद जी एम्प्लॉयमेंट लेटर है, वो आपने देना होता है। उसमें आपने पूरा लिखना होता है कि आप ये ट्रेवल क्यों कर रहे हैं और आप कहाँ कहाँ जाएंगे। अच्छा, अगर आप सिंपल रीजन वहां पे अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर तो ये साबित करेगा कि आप क्या करते हैं, ठीक है। या अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। कवरिंग लेटर वो लेटर होता है जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे वीजा चाहिए, उसमें लिखते हैं कि क्यों चाहिए आपको वीजा, कहाँ कहाँ जाएंगे, पूरा एक ट्रेवल प्लान लिखते हैं, ठीक है। अगर आप उसमें सिंपली लिखिए कि आई वांट टू विजिट लंदन, प्लीज गिव मी वीजा, तो वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब चांसेस बढ़ जाएंगे वीजा रिजेक्शन की, क्योंकि आप वहां पे पूरा प्लान लिखे कि आप लंदन में कौन कौन सी जगह जाएंगे और क्यों जाएंगे, क्या खास बात है, तो वो सारा एक्सप्लेन करे जरा। और लंदन के अलावा अगर कहीं और जाते हैं तो वो भी एक्सप्लेन करें। तो ये तो जेनेरिक से डॉक्यूमेंट्स है भाई, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट। जैसे कि पहले मैंने आपको कहा, बैंक स्टेटमेंट अगर अनएक्सप्लेन्ड है या सही तरीके से मैनेज नहीं है तो वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसमें पैसा ज्यादा हो, अगर आपके बैंक में 10 करोड़ रुपया भी हो तब भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। यूके की वीजा में खास तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि वो अगर एक्सप्लेनेबल नहीं है, वो अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ मैच नहीं करता तो आपकी उसके अगेंस्ट जा सकता है। और ये यूके की खास बात है भाई, यूके की वीजा की, कि वो बैंक स्टेटमेंट को लेके ना बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा उसको डिस्कस करते हैं, और जब आपको रिफ्यूजल आता है तो उसमें पूरा जो है ना लंबा चौड़ा उन्होंने रीजंस दिए होते हैं कि आपका ये बैलेंस ऐसा क्यों है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने मेंटेन रखना है और गलती से कैसे बचना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो लाजमी बात है, आप जो बिजनेस आप करते हैं उसके अपने नेचुरल ट्रांजैक्शंस होंगी और उसका आपका नेचुरल जो है कारोबार होगा, पैसों का एक फ्लो चल रहा होगा अकाउंट्स के अंदर। वो अगर आप कंपनी का बैंक अकाउंट देते हैं, अगर आप अपना देते हैं तो अपने कंपनी से आप उस अपने अकाउंट में सैलरी डाल सकते, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि पर्सनल अकाउंट जो है मोस्टली आपको देना होता है यूके की वीजा में। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं यानी कि आप कोई जॉब करते हैं तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप हर महीने तनख्वाह आपके अकाउंट में आनी चाहिए, और कुछ पैसे आप एडवांस में अपने अकाउंट में रखे, यानी कि 4-5 लाख 6 लाख जितना आप यूके की वीजा में लग सकते हैं, उससे थोड़ा सा 30-40% ज्यादा हो, तो वो पैसे आप अकाउंट में रखे पहले, और फिर उसके बाद उसमें अपना सैलरी ऐड करते जाए, ठीक है, हर महीने प्रॉपरली अपना जो बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट से। तो उससे क्या होगा कि आपका स्टेटमेंट बड़ा जबरदस्त तरीके से मेंटेन रहेगा। अब आप जाके जब अप्लाई करेंगे तो आप लाजमी बात है वहाँ कवरिंग लेटर में लिखेंगे कि आप ये जॉब करते हैं, इतनी आपकी सैलरी है और आपको इतनी दिन की छुट्टी मिली हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलती नहीं करनी कि फर्स्ट टाइम आप यूके जा रहे हो और आप 30 दिन का या 2 महीने का स्टे लिख दे। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का स्टे लिखिए, 10 दिन से ज्यादा का स्टे मत लिखिए, या मैक्सिमम 2 वीक्स। तो 10 दिन का स्टे इसलिए रखिए, 1 हफ्ते का स्टे रखिए अगर आप वीजा के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उस पर खर्चा कम आएगा, क्योंकि यूके इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस ऑन अर्थ, और उसमें अगर आप ज्यादा दिन रखते हैं तो लाजमी बात है फिर उस हिसाब से खर्चा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप कम से कम दिन रखिए और पूरा
جو ہے نا کیلکولیٹ کر کے چلے، کیونکہ جو آپ کی جاب ہے یا بزنس ہے اس حساب سے خرچہ کرے تو یو کے والوں کو نا وہ لوجیکل لگے، مطلب دیٹ شوڈ میک سینس. اگر آپ اس کو جیسے آپ کی تنخواہ 50-60 ہزار یا 80 ہزار ہے پاکستانی روپیز، اور آپ وہاں پہ جی 200 300 پاؤنڈ کے روم جو ہے آپ نے لکھے ہوئے کہ آپ 300 پاؤنڈ کے روم میں رہیں گے، کیونکہ یو کے کا جو اپلیکیشن فارم ہے نا اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے تمام کویسچنز کرتے ہیں یو ایس اے کی ویزا کی طرح، اسی لیے آپ سے ڈاکومنٹس زیادہ نہیں چاہتے. تو وہاں پہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی انکم کتنی ہے، تو وہاں پہ آپ نے بڑی زبردست طریقے سے اپنی انکم بتانی ہے جو آپ کی ہے ایکچوئل، اور پھر خرچہ کتنا ہوگا وہ بھی اسی حساب سے بتانا ہے. یہ نہیں کہ آپ کی انکم جو ہے نا $500 پر منتھ ہے اور آپ ادھر خرچہ کر رہے جی پر ڈے 500 خرچ کر رہے ہیں 300 خرچ کر رہے ہیں، اس طرح نہ کرے. اس کو دیکھ کے لوجیکل انداز میں جو ہے وہ مینج کرے چیزوں کو، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے جو ہے آپ وہاں پہ ایکسپین کریں. میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے ہے تو آپ کی ٹرپ کے اوپر 3-4 لاکھ روپے خرچہ آنا چاہیے، صحیح ہے. اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 5-6 لاکھ روپے ہے تو آپ کی ٹرپ کے اوپر 3 لاکھ روپے خرچہ آنا چاہیے، یعنی کہ 3 لاکھ آپ کے پاس بچ جائے نا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ پورے ٹرپ پہ 6 لاکھ اڑا کے واپس آئیں گے، زیرو بینک بیلنس ہوگا، کچھ نہ کچھ تو، کیونکہ یہ کامن سینس ہے نا کہ کچھ نہ کچھ بندہ اپنے پاس بچا کے رکھتا ہے. تو اس حساب سے اپنا جو ہوٹلنگ ہے، جو خرچہ ہے ٹرپ پہ، جو چیزیں ہیں وہ اسی حساب سے آپ رکھیے، جو آئی بروز نہ آئے اس پہ، وہ مطلب ڈاؤٹ فل نہ ہو جائے. یہ بڑا ضروری ہے، آپ چاہے آپ بزنس مین ہو چاہے آپ جو ہے جاب کرتے ہو، ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں مثلا کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہے، اگر آپ سیلریڈ پرسن ہے اور کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہے کہ آپ نے ایسے ہی بس 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ایڈ کر دیا اور وہ اسٹیٹمنٹ کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے، یعنی پچھلے 2-3 مہینے کے اندر وہ اسٹیٹمنٹ جو آپ دے رہے ہیں تو اس کے اندر اگر وہ ٹرانزیکشن آ گئی ہے، بھلے آپ بزنس مین ہے یا جاب کرتے، بڑی کوئی ٹرانزیکشن آپ نے کر دی ہے، تو وہ کورنگ لیٹر کے اندر آپ نے مکمل طور پہ ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ پیسے کیوں آئے ہیں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں. اور ساتھ میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس اگر موجود ہے، یعنی کوئی پیپر اگر موجود ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دے اپنے اپلیکیشن کے ساتھ. یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ایکسپلین نہیں کریں گے تو وہ خود سے پھر اس کے اوپر نیگیٹو پوائنٹ ڈال سکتے ہیں کہ یہ پیسے کیوں آئے ہیں، یہ تو اس لیے آیا ہے کہ اس نے کسی سے لے کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دی ہے تاکہ مجھے ویزا مل جائے. تو جو میں سمجھا ہوں یہ میرے خیال میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتے، لیکن چونکہ میں نے 2 بار ویزا اپلائی کیا یو کے کا، ایک بار پہلی بار ریجیکٹ ہوا اسی طرح غلطیوں کی وجہ سے، اور سیکنڈ ٹائم جب میں نے اپلائی کیا تو ویزا مل گیا بڑے آسانی کے ساتھ اور بڑے سمپل انداز میں. اور کوئی میں نے ونس اگین کہہ رہا ہوں کہ کوئی پراپرٹی کی ڈاکومنٹس اور اس طرح کے ایفیڈیوٹ وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے نا اس میں وہ ایڈ نہ کرے. اگر آپ شادی شدہ ہیں ہاں فوٹو کاپی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے شادی میرج سرٹیفکیٹ کی، دیٹ از پاسبل. اور باقی جو میں نے آپ کو کہا بینک اسٹیٹمنٹ پہ بڑا خیال رکھے، فارسی لازمی سبمٹ کرے، اور جو فارم آپ فل کر رہے ہیں نا اس کو لاجیکلی فل کرے خرچوں کے حساب سے، جتنا آپ کماتے ہیں اور جتنا خرچ کریں گے اس ٹرپ پہ، اور شارٹ سے شارٹ رکھے. تو یو کے کا ویزا سب سے آسان ویزا ہے، لیکن اس کے سائنس آپ سمجھ گئے تو بہت آسانی سے یہ ویزا لگ جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے غلطی کی اور اس کے سائنس کو نہیں سمجھے تو پھر جو ہے نا یہ ریجیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کوئی اور کوشچن ہو تو آپ نیچے کامنٹ میں کر سکتے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ یہ ویڈیو. پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں.